मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियो में ये सब सीखा था, ग्रेड को डिग्री में कैसे बदलते हैं और ग्रेड को डिग्री को ग्रेड में कैसे बदलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 80 ग्रेड को डिग्री में चेंज करो, तो ग्रेड वाला फॉर्मूला कौन सा है, किसमें बदलना है, डिग्री में। तो ये लगाएंगे क्योंकि एक ग्रेड इक्वल टू क्या होता है 9/10 डिग्री, इसलिए 80 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 इंटू 80 तो 80 मतलब डिग्री 72 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी ग्रेड को किस में बदल सकते हो, डिग्री में। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेनस है, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। हमने प्रीवियस वीडियो में सब बताया था, ये सब याद करना नहीं है, सब ट्रिक पे बेस्ड सिखाया था। तो इसी का यूज करके हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह यूज होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, किसी ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम दोनों साइड में बी स्क्वायर बेस से भाग लगा दें, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, आज आइडेंटिटी प्रूव करना सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा एच अपान बी का होल स्क्वायर पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो कट जाएगा, 1 आ गया। अब बताइए, यहाँ देखिए एच बाई बी यहाँ से है क्या, एच बाई बी, अगर बी बाई एच कॉस थीटा है तो एच बाई बी जो होगा वो 1 कॉस थीटा होगा, 1 कॉस थीटा अपने यहाँ में क्या होता है सेक थीटा, यानी एच बाई बी जो क्या लिख दूँ सेक थीटा, अब इस पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, तो इस पे भी क्या है, इस पे स्क्वायर रूट क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ से फार्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज मोस्ट अप्लीकेबल, इतना इंपॉर्टेंट यूज है इसका, क्या बताऊँ। इसको ये भी ले सकते हैं, जैसे देखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका मतलब इसके एक स्टेप अगर ये देखें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक दूसरे का इनवर्स है, व्युत्क्रम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल है। अभी इसको हम और समझाते हैं, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक हुआ है। सॉरी लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये किससे आया साहब, यहाँ से। ठीक है, तो मैं जो आपको बोलने पे दिख नहीं रहा था वो अब यहाँ पे है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हम फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लिखें तो क्या लिखेंगे साहब, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट।
उस बार हमने किससे भाग दिया था, बी स्क्वायर से। इस बार पी स्क्वायर से भाग देखते हैं। तो एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। क्या किया, दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सॉरी, यहाँ पी स्क्वायर रहेगा, तो ये तो कट गया। इसको देख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस बी अपन पी का होल स्क्वायर। क्या एच बाई पी दिया है, अगर साइन थीटा इसको टू एच बाई पी, तो पी बाई एच क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इसको टू 1 प्लस, अगर पी बाई बी टेन थीटा होता है, दिस इम्प्लाइज बी बाई बी क्या हो, बी बाई पी क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा। तो क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ से निकल के आया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये भी रिजल्ट एक दूसरे के इनवर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। संज्ञाएं फिर से डालता हूँ। इस बार किससे डिवाइड लगाया, पी स्क्वायर से, एच बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बी बाई पी का होल स्क्वायर। ये कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं और एक दूसरे की इनवर्स है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो दो हमने फार्मूला प्रूव कर लिया है। तीसरा फार्मूला है, एक बार बी से डिवाइड किया, एक बार पी से डिवाइड किया, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर से डिवाइड लगा तो एच स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पी अपान ये एच है, एच पी अपान एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपान एच का होल स्क्वायर। पी अपान एच क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब तक आप इसका यूज सीखेंगे। अब यहाँ से बहुत फार्मूला निकल के आएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इज आल्सो मोस्ट यूजफुल। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी पहला क्या प्रूव किया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर प्रूव किया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और थर्ड इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जितने भी हमने 3 आइडेंटिटी प्रूव कराई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जितने भी फार्मूले निकल के आएंगे सब इसी से आएंगे, ठीक है ना, नोट करिए। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी का, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2 देन tan इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्पिटिशन में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए अब हमने क्या सिखाया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसका मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कोसेक यहाँ से क्या निकल के आएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए प्लस कॉट ए कितना दिया है, 11/2, 11/2 लिखता हूँ, इसका मतलब 2/11। ठीक है ना। अब देखिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए इक्वल टू 11/2। यहाँ से कॉट ए कट गया, 2 कोसेक ए क्या निकल के आया, 2/11 प्लस 11/2। ठीक है, तो कोसेक कितना क्या, 125/44। ठीक है ना। तो यहाँ से tan है, अब डायरेक्ट जब कोसेक की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख दोगे तो tan ए कॉट ए आएगा, तो कॉट ए निकल के आएगा 117/44।
तो टेन ए क्या हो जाएगा 44/117। तो कितना आसान है, तुरंत कर सकते हो। तो इसलिए बोला कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कैसे सोचना है साहब, देखो जिस दिन tan स्क्वायर थीटा अगर अंदर गया तो ये करके 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को बाहर ही रखो, ये लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/1 कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा है ही, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा। दिस मीन्स दैट सेक स्क्वायर थीटा 1 सॉरी यहाँ माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा क्या। अगर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखूँ और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सूत्र मैंने प्रूव किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सब फार्मूला बेस्ड है। अब यहाँ से इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे को किसमें बदलते हैं कॉस में, हेंस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। सो दिस इज आंसर, आंसर कितना है साहब 1। थैंक यू।